हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट किया है। तो आज हम पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेरीमीटर और एरिया में। इस वीडियो में आज हम अच्छी तरह सीखेंगे कि यह पेरीमीटर क्या होता है और यह एरिया क्या चीज़ होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं मैथमेटिक्स के मुतालिक। दोस्तों, ये जो पेरीमीटर है या जो एरिया है, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में। चलो आज हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। दोस्तों, पहला है यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री, यह सिंपल डेफिनेशन है पेरीमीटर की। अगर हमारे पास कोई फिगर है, मान लेंगे रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। अगर मान लेंगे ये होगा 6 सेंटीमीटर, इस साइड का अपोजिट साइड ये है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह अगर हम ये साइड लेंगे 3 सेंटीमीटर, ये साइड, इस साइड का अपोजिट साइड ये है, तो यह भी 3 सेंटीमीटर होगा। रेक्टेंगल जो है ना, ये वो फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री है और यह एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस करेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस करेंगे ये 6 सेंटीमीटर और प्लस करेंगे 3 सेंटीमीटर। जब हम इस पूरे का ऐड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर हमें मिला है 18 सेंटीमीटर। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 वो होता है 18। इस फिगर का हमें पेरीमीटर मिला है 18 सेंटीमीटर। इसी तरह स्क्वायर का भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास एक फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसका ऑल साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। मान लेंगे अगर ये होगा 5 सेंटीमीटर, तो यह भी 5 सेंटीमीटर होगा, यह भी 5 सेंटीमीटर होगा और यह भी 5 सेंटीमीटर होगा। और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में यह डिफरेंस है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो हम लिखेंगे P मीन्स पेरीमीटर। हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यह और यह। इसका मतलब यह है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर।
दोस्तों ये हमने निकाला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये एक रेक्टेंगल है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये रेक्टेंगल लेंगे और एक थ्रेड लेंगे। इस रेक्टेंगल को हम ऐसे पकड़ लेंगे और इस थ्रेड को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कोने पे ऐसे। फिर इसको यहाँ तक मापना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 22 सेंटीमीटर। फिर ऐसे पकड़ना है और यहाँ से यहाँ तक मापना है, ये है 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे पकड़ना है ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापना है, ये फिर होगा 22 सेंटीमीटर यहाँ तक। फिर ऐसे यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ से यहाँ तक फिर मापना है, तो ये होगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फिर हमें इस थ्रेड को मापना है। ये थ्रेड है ना, इसको हमें मापना है। इस थ्रेड की लेंथ कितनी आएगी, वो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। चलो अब हम इस लेंथ को मापेंगे स्केल से। तो इस थ्रेड की लेंथ हमें मिली है 68 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर हमें मिलेगा 68 सेंटीमीटर। अब हम इस रेक्टेंगल की रफ डायग्राम बोर्ड पे बनाएंगे। ये है वो रेक्टेंगल जो मैंने आपको दिखाया है। इसका ये साइड है 22 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और अगर ये है 22 तो ये भी 22 सेंटीमीटर। इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे 22 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस ये 22 सेंटीमीटर और प्लस करेंगे ये 12 सेंटीमीटर। दोस्तों 22 प्लस 22 वो होगा 44 सेंटीमीटर, 12 प्लस 12 वो होता है 24। दोस्तों जब हम 44 को प्लस करेंगे 24 सेंटीमीटर तो वो होगा 68 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस फिगर का पेरीमीटर हमें मिला है 68 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। अब हम सीखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे। पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सीखेंगे। दोस्तों हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है तो ये भी L होगा, ये उसकी ब्रेडथ है तो ये भी ब्रेडथ है। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये जो लॉन्गर साइड है ना इसको हम लेंथ कहते हैं, और जो ये शॉर्टर साइड है इसको हम ब्रेडथ कहते हैं। अब हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, हम एक फार्मूला सीखेंगे जिससे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए P मीन्स पेरीमीटर, ये L ये साइड जमा ये साइड प्लस करेंगे B, जमा करेंगे ये साइड प्लस L, जमा करेंगे ये साइड की प्लस B। अब यहाँ पे देखिए L जो है ना ये दो बार है, L प्लस L वो होता है 2L, प्लस B वो होता है ट्वाइस B। अब यहाँ पे देखिए P मीन्स पेरीमीटर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो एक कॉमन निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे L प्लस B। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गई।
अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, यानी हमें लेंथ भी पता होना चाहिए, ब्रेडथ भी पता होना चाहिए, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीखेंगे। आपको पता है स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर हम ये साइड लेंगे L तो ये भी फिर L होगा, ये भी L होगा और यह भी L होगा। P मीन्स पेरीमीटर। आपको पता है कि पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम लिखेंगे L प्लस L प्लस L और प्लस L। मैंने ये साइड भी L लिया है, ये साइड भी L होगा, ये साइड भी L होगा और ये साइड भी L होगा, क्योंकि स्क्वायर में तो सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा एक L प्लस L प्लस L प्लस L, वो होगा 4L। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गई। जब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो हमारे पास एक फार्मूला है 4L, या आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 4L, और हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। या 4L लिखिए या 4 इंटू साइड लिख सकते हैं। तो इस तरह हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। दोस्तों, यह रेक्टेंगल है। इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर होगा तो इसका पेरीमीटर हमें मिला है 4 इंटू साइड, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L। ये स्क्वायर का होता है। स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड बराबर होते हैं। अब हमारे पास एक फिगर होगी जिसके 5 साइड्स है लेकिन सारे साइड्स बराबर है, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन। यहां पे हम देखेंगे रेगुलर पेंटागन। दोस्तों, रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें करना होगा 5 इंटू साइड, क्योंकि रेगुलर पेंटागन में सारे साइड्स बराबर होते हैं। ये ऐसा होता है। ऐसे रेगुलर पेंटागन वो फिगर होती है जिसमें 5 साइड्स होंगे और सारे साइड्स बराबर होंगे, तो उसको हम रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। उसका पेरीमीटर होगा 5 इंटू साइड, और हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 5L। इसी तरह हमारे पास और एक फिगर है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 6 इंटू साइड, और P इज इक्वल टू 6L। दोस्तों, रेगुलर हेक्सागन वो फिगर होती है जिसमें 6 साइड्स होते हैं और ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल। ये ऐसे होती है। दोस्तों, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। इसके 6 साइड्स है और सारे साइड्स जो है वो बराबर होते हैं। अगर ये होगा 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और यह भी 6 सेंटीमीटर होगा।
अगर हमें रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 6 इंटू साइड और P इज इक्वल टू 6L। इसी तरह हमारे पास रेगुलर हेप्टागन, इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो हम लिखेंगे 7 इंटू साइड और लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 7L। इसी तरह हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन होता है जिसमें 8 साइड्स होते हैं और सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं रेगुलर ऑक्टागन, उसका पेरीमीटर होगा P इज इक्वल टू 8 इंटू साइड लिखिए, या आप पेरीमीटर इज इक्वल टू 8L लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ पेरीमीटर की बात करेंगे, एरिया की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। चलो अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। दोस्तों, आज के फैक्ट में हम पैलिंड्रोम नंबर के बारे में बात करेंगे। पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसको हम दोनों साइड पढ़ सकते हैं। मान लेंगे हमारे पास एक नंबर है 12,421। दोस्तों, अगर हम इस साइड पढ़ेंगे तो ये होगा 12,421। इसी तरह अगर हम इसको इस साइड पढ़ेंगे ये फिर होगा 12,421। इसी तरह 121 देखिए, अगर हम इस साइड पढ़ेंगे तो ये होगा 121, अगर हम इस साइड पढ़ेंगे तो भी होगा 121। ये दो जो है ये पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं। पैलिंड्रोम वर्ड्स भी होते हैं, अगर आप देखेंगे इंग्लिश में मैडम, यहां से पढ़ेंगे तो मैडम होगा, अगर यहां से पढ़ेंगे फिर भी मैडम होगा। इस तरह अगर आप आई पढ़ेंगे, यहां से पढ़ो तो आई, यहां से पढ़ो तो भी आई। ये होते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स और पैलिंड्रोम वर्ड्स, है ना अमेजिंग। अब आप देखिए, जिन नंबर्स के आखिर में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, और सारे इवन नंबर जो होते हैं ना वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जिन नंबर्स के आखिर में 2, 4, 6, 8, 0 होगा वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, और तमाम इवन नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जिन नंबर्स के आखिर में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ये जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। तमाम इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं, और तमाम ऑड नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। और जिन नंबर के आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे 888, ये इवन नंबर है क्योंकि यहाँ आखिर में 8 है। इस तरह अगर हम लिखेंगे 881, ये ऑड नंबर है क्योंकि यहाँ आखिर में 1 है। दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।